हेलो जीत। ये अंकल कौन थे? मेरे बॉस। मैंने अपने आप को आप पे निर्भर कर रखा था, लेकिन बस अब ना मेरी जिंदगी बदलने वाली है। कल से ना मैं ड्राइविंग क्लासेस जाऊंगी। भले ही मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा, लेकिन आज रावी की आंखों में मेरे लिए इतनी इज्जत, इतना गर्व, इतना प्यार देखकर सारा अफसोस मिट गया। मुझसे और नहीं सहा जाता रवि, मेरी मदद करते बेटा। बताओ तो सही, बात क्या है? पापा ने अपनी नौकरी खो दी है। क्या कर रहे हैं जी आप? हैं? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना थप्पड़ खींच के मार दूंगी मैं। अगर आप जाग रहे होते तो उस पर नजर रखते, पर वो मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता। वो गाड़ी चलाना सिखा रहा था भैया आपको। आपको इस बात से इतनी प्रॉब्लम है तो मत सीखो ना आप गाड़ी चलाना। हाँ, अब आई ना दिल की बात जुबान पर। यही चाहते हैं आप कि मैं जिंदगी भर आप पर डिपेंडेंट रहूं। वो तो ठीक है ना, मैं सिखाता हूँ आपको कल से ड्राइविंग। हेलो पिंकी। हेलो जी। मैं मिसेस शर्मा। ओह नमस्ते, आइए आइए। आप बड़ी जल्दी आ गए। वो क्या है ना, एक दो जगह और भी जाना था और वो पृथ्वीपुरा बहुत दूर है, तो मैंने कहा चलो पहले यहाँ का काम खत्म कर लूँ फिर वहाँ का। अच्छा, वो क्या है ना, मेरे बच्चे अभी तक घर पे हैं। आइए बैठिए ना। सनी राजी पहले दूध पिएंगे, फिर नहाई नहाई करेंगे और फिर क्लीन गुड बॉय बन के स्कूल जाएंगे। मेरी बड़ी और छोटा बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। जी, और सनी बाबू, आज आप राशि दीदी के साथ दीदी के कमरे में ही दूध पियो, ठीक है? हाँ, चीयर्स करके। ओके। हाँ जी। ये फाइल है, इसमें कुछ जेरोक्स पेपर है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें सब डिटेल्स हैं। और ये हमारा इंट्रोडक्टरी हैम्पर है, इसकी कीमत 20,000 रुपए है, ये आपको लेना पड़ेगा पहले। 20,000? वो आप मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकती हैं, दैट्स ओके। इसके बाद अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी सबसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके पहुंच जाना वहां पे। जितनी जल्दी बेचेंगे उतनी जल्दी आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। मिस्टर शर्मा, मैं कर पाऊंगी ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने भी तो ऐसे ही शुरू किया था। और तुम्हारे तो 3 ही बच्चे, मेरे तो 4 बच्चे और हस्बैंड की पोस्टिंग भी पूना, फिर भी मैंने कर लिया। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आपको जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे कॉल करें। ओके, अब मैं चलती हूँ। हाँ? अरे मैं तो आपको पानी तक नहीं पूछा। ये लीजिए। चलती हूँ। हाँ? Thank you so much। फिर भी कुछ परेशानी हो तो आप मेरे को बताइए। हाँ जी, थैंक यू। ओके, बाय, थैंक यू। ये हैम्पर खरीदना पड़ेगा, 20,000 का है रवि। ओह नो, 20,000? वो कहाँ से लाओगे आप? मैंने कुछ सेविंग्स की हैं, 30-35,000 तक होंगी, पर समझ में नहीं आ रहा कि इस पे खर्च करूं या नहीं। खर्च कर लो मम्मा, फिर उसके बाद तो बहुत जल्दी मिसेस पिंकिया हो जा एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ और एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगी। थैंक्स बेटा। मम्मा, मैं हेल्प कर दूं? नहीं, मैं कर लूँ। तूने खाना खा लिया? हाँ। और सनी और आशी ने? हाँ, उन लोगों ने भी खा लिया, हाथ धो रहे हैं। चलो गुड। अच्छा ये बता, आज तेरा स्कूल कैसा रहा? अच्छा रहा। पता है, सारी टीचर्स मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी अच्छे मार्क्स लाने के लिए टेस्ट में। रियली? हाँ जी। मेरा बच्चा। हेलो जी, क्या?
आपसे मिलने कोई आया है। से मिल रहे? हाँ। कौन? वो हेलो सर। मैं बस इतना ही कहने आया था कि कल से तुम ऑफिस टाइम पर आ जाना। गलती मेरी है आहूजा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुमने सिर्फ अपनी बेटी के टारगेट्स ही नहीं अचीव किए, पर बैंक्स के भी कर लिए। और मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहते हुए कि तुम सोना हो। You're an asset to the bank, आहूजा। और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं। ये आहूजा, बच्चों के सामने रो मत। मैंने उनसे ये बात कही है कि तुम्हारी और मेरी बीच थोड़ी सी कुछ कहासुनी हो गई। Thank you, Mrs. Ahuja, for the lovely tea. Ravi, thank you, Ravi. My pleasure. Good night, Jeet. गुड नाइट। कल मिलते हैं। पापा, आपने बॉस अंकल से बर्टी कर ली? वेरी गुड। हमारी टीचर यही कहती है कि कोई आपको सॉरी बोले तो उसे माफ कर देना चाहिए। लकी जी, ड्राइविंग प्रैक्टिस के बाद ना हम आते आते सब्जियां लेते आएंगे। सुबह सुबह ना सब्जियां बहुत फ्रेश मिलती हैं। अच्छा जी। चलिए मैं नीचे चलती हूँ, आप आ जाइए। बस 2 मिनट में आएगी। पेरीपना जी, कैसे हो आप? हाँ जी। ओ क्या बात है जी, तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ जी, आ जाऊंगा। ओ ठीक है जी, कितने बजे? अच्छा जी, ओके जी। पेरीपना। ब्रेक 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 ब्रेक। हाँ, अच्छा। अब ना धीरे से फर्स्ट गियर लगाते हैं। आराम से क्लच को छोड़ो आप। आप तो ड्राइवर बन गए। लकी जी, मुझे एक बात बताइए। बोलो जी। ये जो गियर बॉक्स है ना, हाँ जी। ये दिन में कितनी बार बदलना होता है? समझो दी 5-6 दिन में एक बार। हाँ? आगे देखो जी, जैसी गाड़ी तेज होते रहे ना, गियर बदलते रहना चाहिए। आराम से आराम। अरे वाह जी, आप तो जी रैली शाली में जाओगे, मुझे लगता है आप जी ड्राइविंग के लिए हैं जी। आप तो सीख गए जी। और जी आज तो 2 खुशखबरियां हो गई। एक तो जी आपने लगभग गाड़ी चलाना सीख लिया, और दूसरा जी बेबे का फोन आया था, मेरी मम्मी जी आ रही है जी कल। क्या? ठुक गई जी गाड़ी।
अच्छा नहीं हुआ भाई, गाड़ी ठुक गई। वो आपको क्या हुआ जी? ठीक हो जाएगी गाड़ी। ठीक भी क्या होगी, ठीक करनी होगी, वो भी आज ही, वरना आप तो जानती हो मम्मी जी को टूटी फूटी चीजें अपशगुन लगती हैं। एक बात बताओ जी, आपको क्या हो गया था? वो गाड़ी चलाने का पहला नियम होता है नजरें सड़क पे रखो। आप सुबह सुबह ड्राइव करते वक्त मेरी कार में मेरे बगल में बैठ के मुझे बताते हैं कि मम्मी जी आ रही हैं, फिर आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि आप मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? एक पति दो बच्चे तो संभाले जा नहीं रहे, उन्हीं को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है, अब सास को कैसे संभालूंगी मैं? भगवान मेरी प्रॉब्लम समझते नहीं है, एक के बाद एक झटके देते रहते हैं। मैंने आपसे यही प्रार्थना की थी ना कि भगवान इस साल और कोई झटका मत देना, लेकिन आप है कि समझते ही नहीं है। मैंने क्या मांगा था आपसे? यही ना कि मेरे रॉकी का 10th स्टैंडर्ड है, इस साल उसका पढ़ाई का अच्छा साल हो जाए। घर में एक नियम बनाया हुआ था, पढ़ाई का माहौल बना हुआ था, सब बर्बाद हो जाएगा। हाय मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, मैं चैन के 2 पल काट लूं, वो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब मैं क्या करूं? आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं। हेलो। हेलो पापा जी। हाँ पुत्र जी। पापा जी मेरी सास आ रही हैं कल सुबह। ओहो, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात कर दी तूने सुबह सुबह। अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही थी, इन्हें और बच्चों को संभालते संभालते ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत नहीं है। मैं अपने लिए 2-3 पल चुरा ही लेती हूँ, लेकिन अब पिछली बार आई थी 6 महीने रह के गई थी, और उनके जाने के बाद 6 महीने मुझे डिप्रेशन रहा था। हाँ याद है भाई, याद है। और पापा जी ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे चिढ़ती हूँ या मैं उनसे नफरत करती हूँ, पर बस मैं उनकी तरह की बहू नहीं बन पाती। मैं कुछ भी कर लूँ ना, उन्हें मैं पसंद ही नहीं आती। वो जब भी मेरे घर में आती हैं, यहाँ के नियम कायदे सब उलट पुलट कर देती हैं, मेरे बच्चों के शेड्यूल का सत्यानाश कर देती हैं। लकी जी की हेल्थ खराब हो जाती है, रॉकी की पढ़ाई नहीं होती। पापा जी उनके आने के बाद ना तो मैं उन्हें खुश रख पाती हूँ ना खुद को। और तू ना 3 लंबी लंबी सांसें ले। तू मेरा बच्चा है, तू घबरा क्यों रही है? तू ऊपर रब पे भरोसा रख, और नीचे मैं बैठा ही हूं ना, वो सब ठीक हो जाएगा, घबरा ना। रॉकी, तेरे मिड टर्म एग्जाम्स कब से हैं? अभी टाइम है 60 डेज।